नमस्कार सभी का, आप सभी का स्वागत है सेंसेस के सुल्तान सीजन 4 के आखिरी सिटी राउंड में। ये हमारा बेंगलुरु सिटी राउंड है, आखिरी सिटी राउंड है। और आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आज की जूरी को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज की हमारी जूरी से। जूरी में सबसे पहला नाम मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर हेमंत टुकराल का, ये भी मनी से डेरिवेटिव हेड है। इसके अलावा मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटी से, आलोक बी चूड़ीवाला सिक्योरिटी से। अब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हमारे आज के चारों कंटेस्टेंट से। शुरुआत कुणाल आपके साथ होगी। क्या करते हैं आप? मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ। तो फुल टाइम आप ट्रेडिंग करते हैं? फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। कुछ पैसे बनाए ट्रेडिंग में? बनाया हूँ, मोस्टली कमोडिटीज में भी करता हूँ। ओके, प्रभाकर आप क्या करते हैं? I am also a trader ओके and I do insurance advisory also. ओके, ट्रेडिंग आप फुल टाइम में करते हैं, पार्ट टाइम में करते हैं? Full time sir. फुल टाइम में। आगे बढ़ते हैं, आप क्या करते हैं कुल्लर साहब? I used to trade myself. Along with that, I used to teach to the students. ओके, आप टीचर भी हैं? Yes. किस सब्जेक्ट के? No, I used to teach technical analysis to the students. अच्छा, तो आप Yeah, टेक्निकल trading एनालिसिस की टीचर? Yes. चलिए, अब हिपिका आप क्या करती हैं? जी बेसिकली आई एम बैकग्राउंड फ्रॉम एन अकाउंट। ओके तो एज अ ट्रेडिंग मुझे तो सिर्फ इन अंदाज़ा तो नहीं था, बट देन जब मेरे भाई ने करते थे ट्रेडिंग तो आई वुड असिस्ट हिम। सो Okay. दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड एट दिस प्लेटफॉर्म। तो अब आपका ट्रेडिंग फुल टाइम प्रोफेशन, राइट? जी नॉट अ फुल टाइम प्रोफेशन बट यस आई डू समटाइम्स। इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं हमारे आज के सिटी राउंड की, बेंगलोर सिटी राउंड की। और बेंगलोर सिटी राउंड का जो सबसे पहला जो हमारा राउंड है वो है डेरिवेटिव पिच राउंड। और डेरिवेटिव पिच राउंड की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव पिच राउंड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। हर कंटेस्टेंट को एक टॉपिक दिया जाएगा और इस टॉपिक के बदले में उन्हें 90 सेकंड दिए जाएंगे। उन कंटेस्टेंट्स को उसमें अपना प्रेजेंटेशन देना है। हर टॉपिक के ऊपर हमारी तीनों जूरी उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगी और क्रॉस क्वेश्चन के ऊपर उनका इवैल्यूएशन होगा। तो हर कंटेस्टेंट का नाम और टॉपिक हमारी जूरी डिसाइड करेगी। तो सबसे पहला नाम और सबसे पहले कंटेस्टेंट का टॉपिक कौन सा है ये डिसाइड करेंगे मिस्टर चूड़ीवाला। पहले कंटेस्टेंट का नाम है हनुमंत कुलूर। ओके और क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। और 90 सेकंड का जो समय है वो शुरू होता है अब। This moral hazard, first moral hazard is basically related to the life insurance, and actually if the two parties are there and if the in between those two parties, if any of the party is not willing to share the proper information, that is asymmetric information, then that is we call as a moral hazard. And for the adverse selection, when the two parties were there and there is a lack of symmetric information, so that is called as adverse selection. And these two are moral hazard as well as adverse selection will be used in a finance sector as well, okay, along with that life insurance sector as well. And normally what happens is these two the companies which are listed, which are doing all these things, the customers who are getting the moral hazard and the adverse selection, they are getting more benefits from the companies in the form of premium or in the form of life insurance. So yeah, That's it. मिस्टर टुकराल, शुरुआत आप करें। पहला सवाल आप क्या पूछना चाहेंगे? मुझे लगा कि जो एक पॉइंट था कि एडवर्स के वो आपने कवर नहीं किया, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी मेरा उसी चीज़ पे रहेगा कि मोरल जो ये हैज़ार्ड्स हैं इनका सोल्यूशन क्या है अपार्ट फ्रॉम थ्योरी। वो हाउ कैन बी रेक्टिफाई दिस मोरल हैज़ार्ड्स। आपने एक चीज़ बिल्कुल ठीक कही, Yes. चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो कहीं पे भी हो, इट्स बिटवीन टू पार्टीज। जब Yes. कोई कुछ बताना नहीं चाहे या अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहे, बट Yes. इसका सोल्यूशंस क्या आप देखते हैं आगे जाके, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दीज थिंग्स, मोरल Yes, sir. हैज़ार्ड्स को। Exactly. So before doing the deal between the two parties, that company has to take care personally of the parties who are the customers. So first they have to look at the customers whether they are giving the information properly or not. So by that way we can we can reduce this moral hazard. मेरे हिसाब से जो एक पॉइंट और भी हम बोल सकते हैं वो ये है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड है, जिसमें लाइफ रिस्क रिलेटेड है, तो उसमें सेलर्स को और थोड़ा, यानी जो सेलिंग है उनको और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो भी एक पॉइंट है मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
अब तो रेगुलेशंस भी टफ होते जा रहे हैं मोरल हैजर्ड से बचने के लिए, लेकिन और भी सेलर्स को इसको ब्लैक एंड वाइट में, पेपर्स में और क्लैरिटी से देखना चाहिए मेरे। ओके, दैट वुड हैव बीन मच बेटर। थैंक यू जी मिस्टर चूड़ीवाला, आपका सवाल। एडवर्स सिलेक्शन पे पूछूंगा आपसे। यस जरा एडवर्स सिलेक्शन का आप डेफिनेशन फिर से बताएंगे? Yes, sir. Adverse selection is if the deal is between two parties and if there is a lack of information between a party. Example, if two parties were there, A and B, if A party has a more information or a better information than party B, then this situation will call as a adverse selection. नहीं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल लेमैन की भाषा में चाहता हूँ आपसे। Okay, sir. I want you to explain this audience in a very simple layman language that each one of them understands. Yes, sir, exactly. Don't use technical words. Give an example that is very simple and easy to understand for everybody. Yes, sir. So I will consider two persons, person A and person B. A person is normally he won't smoke, he used to do exercise. A person B is there, he will smoke but he won't do exercise. Okay, so when the both people will apply for the insurance, okay, while writing the filling of the forms and all, the person A will do, the person A who won't smoke but he used to exercise, his health will be good, so he will write the same. But person B will be there na, he will be write like I won't smoke and all, so he won't give the proper information much. So once after some time, if anything happens to a person B, okay, then the company has to, the company is taking the same premium from both the persons. But here there are a lot of chances that person B has to be injured or something else, health problem. So this comes the adverse selection. मच बेटर, आई एम श्योर काफ़ी लोगों को इससे समझ में आया होगा। सबकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक दूसरा और छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है और मैं एक रेस कार का रैली ड्राइवर हूँ। ये फैक्ट मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी डाक में रह गई, मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि मैं एक हाई रिस्क प्रोफेशन में हूँ। तो एक ऐसा सिंपल एग्जांपल चाहते थे, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और बाकी जो 3 कंटेस्टेंट हैं उनके नाम भी जान लेते हैं, उनके टॉपिक्स भी जान लेते हैं। मिस्टर ठुकराल, अगला कंटेस्टेंट कौन है और उनका टॉपिक क्या है? कुणाल किशोर जी। और टॉपिक है व्हाट इज ABS, ओके, एक्सप्लेन विद डिफरेंट ट्रांचेस ऑफ ABS। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, ABS इज एसिड बैक सिक्योरिटीज़। ओके, और ABS में क्या होता है, जैसे अगर किसी पर्सन को लोन चाहिए होता है, होम लोन, कार लोन और एनी काइंड ऑफ लोन, तो वो जिससे लोन लेता है तो उसके बदले में उसको कोई एसेट शो करना होता है। जैसे अगर मैं किसी कंपनी से लोन ले रहा हूँ, तो अगर कार लोन ले रहा हूँ तो वो कंपनी मुझे लोन दे रही है ताकि मैं कार लूँ, तो वो एक कार जो है वो एसेट हो गया, ठीक है। और ट्रेंचेस क्या होता है, ट्रेंचेस 3 टाइप्स का होता है, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। क्लास A को हाई क्लास A ट्रेंचेस को हम लोग बोलते हैं, मीन्स उसका जो समय ले अपना आराम से, 40 सेकंड है आपके पास। सेकंड। क्रेडिट लिमिट जो होता है क्लास A का वो हायर होता है, जिस कारण से उसको ट्रिपल A हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए ट्रिपल A। और क्लास B और क्लास C जो होता है वो सपोर्टिंग ट्रेंचेस होता है, जिसमें क्लास B एंड क्लास C का जो क्रेडिट लिमिट होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। और पब्लिक्स को हम लोग जो ऑफ़र करते हैं वो क्लास B ट्रेंचेस ऑफ़र करते हैं। लास्ट 10। और ट्रेंचेस C पब्लिक्स को हम लोग ऑफ़र नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो क्रेडिट लिमिट होता है वो काफ़ी कम होता है। That's it। सर, शुरुआत आपने एंटी ब्रेकिंग सिस्टम से की थी आई थिंक, इसीलिए ब्रेक लगता रहा बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रुंगटा, सबसे पहला सवाल आप पूछें, क्या पूछना चाहेंगे ABS के बारे में? वेल कुणाल, आपने क्लियरली आपको ये टॉपिक नहीं मालूम है, सो विच इज़ फाइन, आई मीन बट यू मेड अ गुड अटेम्प्ट, आई वुड से दैट। पहले तो समझिए एसिड बैक सिक्योरिटीज़, जब आई डोंट नो इफ आई शुड गिव यू द डेफिनेशन और के बाकी फिर क्वेश्चन बचेगा ही नहीं लेने के लिए। जस्ट बाय आपने जो बताया एक्चुअली वो पूरा ही ऑफ ट्रैक था, बट आई से दैट आपका एफर्ट अच्छा था।
बट वी आर इन मेट्रोज, यू मस्ट अंडरस्टैंड, आप एक छोटे शहर में नहीं हैं, सो इवन इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग ये शो पे यू नो कॉन्टेस्ट के लिए, बट आई होप आप इसको थोड़ा समझने के एस्पेक्ट से अगर पढ़ते तो शायद आपको मिल जाता, क्योंकि आपने दोनों एरियाज कवर ज़रूर किए हैं। आपने उसका डेफिनेशन कोशिश की बट वो गलत था, लेकिन और ट्रांचेस का जो आपने क्रेडिट लिमिट नहीं है, क्रेडिट रेटिंग्स हैं, सो आप डेफिनेटली नर्वस थे। सो आई थिंक आपने टॉपिक जो क्लियरली समझा नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई कैन आस्क यू ऑन दिस, लेकिन आपने कार लोन का जो एक उदाहरण लिया उस पर मैं आपको एक्चुअली पूछ सकता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक बैंक से कार लोन लिया है, आपके जैसे कई बोरोअर्स होते हैं। अब जो बैंक है उसके पास आप जो पेमेंट करने वाले हैं उनके पास आप ईएमआई के तौर पे देने वाले हैं। अब इस बैंक को अगर ईएमआई के ज़रिए धीरे धीरे 5 साल तक पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि कार लोन का प्रोडक्ट है, 60 मंथ्स तक धीरे धीरे नहीं चाहिए, और वो चाहती है कि मैं उसे डिस्काउंट कर लूँ, तो वो लोन वो किसी और को बेचते हैं। क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा है, शायद आपको ये वर्ड मिल जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई लेंडर अपना लोन पोर्टफोलियो किसी को बेचता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसका टर्म क्या होता है? अगर आप मुझे वो दे दें तो शायद यू नो यूल गेट। सो क्या कहते हैं उसको, जब अपना लोन डिस्काउंट करके एक किसी को बेचते हैं, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? नो आइडिया। ओके, द आंसर इज सिक्योरिटाइजेशन। वो अपना जो लोन बुक है उसे सिक्योरिटाइज करते हैं। सो वेल क्लियरली आपने आई डोंट थिंक आई कैन आस्क यू एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस। मिस्टर चूड़ीवाला, आपका सवाल क्या होगा? ट्रांचेस की आपने बात की, तो ट्रांचेस की कुछ रिस्क प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं? रिस्क प्रोफाइल क्लास बी एंड क्लास सी का हाई रिस्क प्रोफाइल्स होता है। क्लास बी क्या होता है? क्लास बी का हायर रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क हाई होता है। और कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? ट्रांचेस की आपने बात की, तो ये ट्रांचेस क्या होते हैं जरा एक्सप्लेन करें, और इनकी रिस्क प्रोफाइल के बारे में बताएं, एंड विथ रीजंस। एंटी बैक सिक्योरिटीज़ में उनको 3 टाइप्स में ट्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एसेट बैक सिक्योरिटीज। ब्रेकिंग सिस्टम निकल आप नहीं रहा नर्वस हो आपके रहे हो? नर्वस मत होइए, बिल्कुल एक ठंडी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर आंसर कीजिए। एसेट बैक सिक्योरिटीज़ को 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंचेस में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए का जो ट्रेंचेस होता है उसका रिस्क जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, और उसको हम लोग ट्रिपल ए में कंसिडर करते हैं, और ट्रिपल ए में कंसिडर करते हैं। और ट्रांस बी में जो रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, हायर होता है, और इसलिए उसको हम लोग मीडियम लेवल्स में कंसिडर करते हैं, बी और बी ए। मेरे विचार से ऑडियंस को और भी कंफ्यूज कर देगी जी। मैं आपको संक्षिप्त में समझा दूंगा, क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी है, तो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे रिस्की होता है इक्विटी। इक्विटी क्यों रिस्की होता है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर बिजनेस का भागीदार होता है, उसका रिटर्न भी अगर आप देखने जाएं तो हाईएस्ट होता है। हाई क्वालिटी एसेट्स, कंपनी के हाई क्वालिटी एसेट से सिक्योर्ड रहता है, क्योंकि वो हाई क्वालिटी एसेट से सिक्योर्ड है, उस पे रिटर्न भी लो मिलता है और रिस्क भी लो है। और ट्रांच बी या मेज़नाइन डेट जिसको कहते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मेज़नाइन वालों के पास वो एसेट जाता है। उस एसेट की क्वालिटी इतनी हाई नहीं रहती, तो इट इज मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू।